को जय मसीह। प्रभु आपको आशीष दे। और प्रभु जो मुझे अवसर दिया है 5 या 10 मिनट का वीडियो बनाने के लिए, मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। और बहुत ध्यान से आप सुनिए। और मैं प्रभु को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि प्रभु ने अवसर दिया मुझे, और मुझे समय भी दिया कि खुदावन के लिए मैं कुछ करूँ, उसके वचन को मैं कुछ शेयर करूँ। मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकालकर आपने खुदावन के तरफ, उसके वचन के तरफ, उस वीडियो के तरफ आपने अपना 5 या 10 मिनट का समय दिया है। मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ। प्रभु आपको आशीष करे, बहुतायत से आशीष करे, आपके जीवन में आशीष करे। मैं धन्यवाद करता हूँ स्वर्ग पिता का भी कि हमें ये अवसर दिन ये देखने के लिए दिया कि उसमें हम आशीषित हो जाएं। जैसे खुदावन के कलाम, पाक कलाम में लिखा गया है, पवित्र वचन में लिखा गया है, परमेश्वर ने हर एक दिन बनाया है जिसमें हमें उसमें आनंदित रहना है, सदा आनंदित रहना है, हर समय आनंदित रहना है। खुदावन ने बनाया है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आज का दिन जो खुदा हमारे लिए बनाया है, हम उसमें आनंदित रहें। हम आगे बढ़ने से पहले 2 व्यक्ति के बारे में बात करेंगे। एक व्यक्ति था जो यीशु मसीह के पास आया और उससे बोलता है, मुझे उद्धार पाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। और प्रभु यीशु मसीह उसे बोलते, तो जानता है, शास्त्र में लिखा गया है, चोरी मत करना, हत्या मत करना, व्यभिचार मत करना। हर एक बातें प्रभु यीशु मसीह ने उसे बताया। वो व्यक्ति बोलने लगा कि इसे मैं तो लड़कपन से ही इसे मानता आया हूँ। तो प्रभु ने उससे कहा, बहुत अच्छी बात है, मगर तुझ में एक बात की घटी है। तो अपना सारा माल, सारा धन दौलत बेचकर कंगालों को दे दे और तू मेरे पीछे हो ले। मगर वह व्यक्ति उदास होकर, अपने मन में दुखी होकर वो चला गया। फिर उसके बाद प्रभु ने वहाँ पर अपने चेलों से कहा कि धनवानों को स्वर्ग में प्रवेश करना कितना कठिन है। भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, धनी भी बनना एक कष्टदायक है, एक तकलीफ है। अगर आज हम धनी भी हो जाते हैं या हमारे पास इतनी सारी प्रॉपर्टी भी हो जाती है, पैसे भी हो जाते हैं, मगर हमारा हर समय मन उस धन के तरफ होगा कि मेरे पास इतना है। बहुत बातें घमंड आएगा, जैसे कि लूसीफर था, जैसे शैतान था, उसके अंदर इतनी सुंदर था, उसके अंदर इतने अच्छे बातें उसके अंदर पाए जाते थे कि परमेश्वर के पास वो खड़े होकर परमेश्वर की आराधना करता था। जैसे स्वर्ग में चलता था तो उसके पैरों से सुर निकलते थे, मगर उसके अंदर इन सब बातों से घमंड आ गया। भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ज़्यादा धनी भी होना घमंड की बातें हैं। हमें आत्मिक धनी होना है, आत्मिक रीति से, आत्मा में धन। भले हमारे पास 2 रुपये हो, मगर उस 2 रुपये में खुदावन की हम महिमा करें, परमेश्वर की महिमा करें। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक समय की बात है जब कई व्यक्ति था, जब यीशु मसीह को देखना चाहता था, देख नहीं पाता था। यहाँ तक कि खुदावन यीशु मसीह को देखने के लिए उसने इतना परिश्रम किया कि गूलर के पेड़ के ऊपर चढ़कर उसे देखना चाहता था। जैसे ही भीड़ जाने लगी उस रास्ते से, वैसे ही खुदावन देखे कि ऊपर जक्कई है, आज इसके घर में मुझे जाना है, उद्धार को लेकर आना है। जैसे ही उसने कहा, हे जक्कई तो नीचे उतरा, और जक्कई खुश हो गया और जक्कई को बोला कि आज मुझे तेरे घर पे रहना है, अवश्य रहना है। जैसे ही वो जक्कई के घर में गए और जक्कई उनके बातों को सुनकर अपने हृदय को बदला, खुदा की तरफ लगाया, जिसने उसके जीवन में जितने भी बुरे काम थे सब प्रकट हुए कि हाँ, मैं इससे चुंगी इतना लिया था, मैंने इससे इतना लिया था। वो सब अपना और खुदावन यीशु मसीह के सामने करार किया कि मैंने जिसका लिया है मैं उसे 4 गुना वापस दूंगा। और प्रभु ने कहा, जक्कई आज तेरे घर में उद्धार आया।
सच में भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक व्यक्ति धनी था, उसके पास बहुत कुछ थे, मगर वो सब कुछ चीज़ लड़कपन से ही मानते आया था। कहा यीशु मसीह से कि मैं सब कुछ मानता आया हूँ, मैं लड़कपन से ही उसे सब आज्ञाओं का पालन करते आया हूँ, दान दसवान हर एक चीज़ करते आया हूँ। मगर खुदावन ने उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, तो सब माल सब चीज़ बेचकर कंगालों में देकर तो मेरे पीछे हो ले। मगर एक व्यक्ति और था जो धनी था, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसके पास भी बहुत पैसे थे, अमीर था, मगर वो बचपन से लड़कपन जैसी आज्ञाओं को मानता ही नहीं आया था, उन बातों को नहीं मानता था। उसके अंदर पहले से ही सब कुछ बुरा ही भरा हुआ था, दूसरों को ले लेना, दूसरे के साथ छल करना। मगर जैसे उसने खुदावन यीशु मसीह की बातों को सुना, उसने अपना रास्ता तैयार किया खुदावन के सामने कि नहीं, मुझे प्रभु के जैसा बनना है, प्रभु ने जैसे बोला उसके जैसे मुझे बनना है, उसके जैसा मुझे करना है। मैं पापी हूँ, मैंने गलत किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपना सब कुछ खुदावन के सामने रखा कि मैं ऐसा हूँ, मैंने जिसका लिया मैं 4 गुना उसे दूंगा। सच में उस व्यक्ति का उद्धार उसके घर में आया, उसके अंदर उद्धार आया। सच में भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा भला है। खुदा के तरफ देखिए, जो कहता है मेरा उद्धार हो चुका है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसके अनुग्रह से ही आपका और हमारा उद्धार हुआ है। सच में खुदा भला है। जैसे जक्कई अपने जीवन में जो बातें उसके जीवन में कमी घटी थी, जो उसके जीवन में बुराई थी, सब कुछ को छोड़कर वो खुदावन की तरफ देखा और प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें कहा कि आज तेरे घर में उद्धार आया। सच में हमारे जीवन में उद्धार आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आज आप भी इस वीडियो को देख रहे हो या देखने भी जा रहे हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज ऐसा लगता है इस वीडियो को वचन के द्वारा देखने से कि हाँ, आज भी मेरे अंदर बहुत सी गड़बड़ी है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप भी खुदावन के सामने आइए, कहिए खुदा मेरे अंदर इन चीज़ों का घटे, मैं आज से इन चीज़ों को छोड़ना चाहता हूँ। बुराई छोड़ दो, भलाई में लग जाओ, दोष लगाना छोड़ दो, एक दूसरे की सहायता करना चालू करो। मेरा मैसेज इतना ही था। प्रभु आपको आशीष दे। और मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, धन्यवाद करता हूँ स्वर्ग पिता, यीशु के नाम में स्वर्ग पिता, मैं आपके पवित्र चरणों के पास आता हूँ राजा। जितने भी भाई बहन खुदावन, हमारे भाई बहन जो वीडियो को देख रहे हैं खुदावन, आज खुदावन अपने जीवन में एक निर्णय ले खुदावन, जैसे जक्कई खुदावन आपके तरफ देखा और उद्धार है, वैसे खुदावन हमारे भाई बहन खुदावन, हम सब खुदावन आपके तरफ देखें और खुदावन हमारे जीवन में उद्धार आए खुदावन। धन्यवाद करते हैं, थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं खुदावन। हम विश्वास करते हैं खुदावन आपने हमारी दुआ और प्रार्थना को सुना, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। हमें प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं स्वर्ग पिता, आमीन। सबको जय मसीह। आपने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को आपने सुना, प्रभु आपको बहुत आशीष करे, आमीन।